हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन यानी 60 साल पेंशन को किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने रहें, जिसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं उस वीडियो की तरफ। दोस्तों आप सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल के सर्च बार में आपको लिखना है यूपी पेंशन। यूपी पेंशन लिखकर सर्च लगाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसकी जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। अब दोस्तों जो मेन वाली वेबसाइट है इस पर हम ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऑफिशियल पोर्टल पर कुछ इस प्रकार से पहुँच जाएंगे। यहाँ पर फैमिली ID वाला एक ऐड आएगा, इसे कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर वृद्धावस्था का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पर योजना के विषय में यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से फॉर्म निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने ज़िले को सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी जनपद से आप आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि आप नागरिक हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नागरीय क्षेत्र हैं तो नागरीय में, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हमने यहाँ क्लिक कर लिया। इसके बाद में अपनी तहसील को सिलेक्ट करेंगे। तहसील के बाद यहाँ पर अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद में अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपने गाँव को सिलेक्ट करना है। आपकी ग्राम पंचायत में आपका कौन सा गांव लगता है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन का जो नाम है, जो उनके आधार कार्ड में स्पेलिंग दे रखी है वो सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको वो स्पेलिंग डाल लेनी। चलिए दोस्तों फटाफट उनका जो नाम है वो हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। इसके बाद में आएंगे तो यहाँ पर लिंक को डालना होगा, जैसे कि जेंडर डालना होगा, यानी वो मेल हैं फीमेल हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों मेल हैं फीमेल हैं या अदर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों फटाफट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आएंगे तो यहाँ पर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। चलिए दोस्तों उनके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम टू सेम यहाँ पर आपको डालनी है, नहीं तो आपका फॉर्म गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों आधार कार्ड में देख के ही डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डालिए। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता होगा पिता या पति का नाम। दोस्तों यहाँ पर उनके पिता या फिर पति, लेडीज कर रहे हैं तो पति का नाम, और अगर जेंट्स का कर रहे हैं तो उनके पिता का नाम यहाँ पर डाल लेना है। आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है वो सेम टू सेम डालने के बाद में यहाँ पर उनकी श्रेणी यानी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि वो किससे आते हैं, यानी कौन सी जाति से आते हैं। जैसे कि दोस्तों हम माइनॉरिटी कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर माइनॉरिटी हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में उनका संपर्क सूत्र डालना होगा। दोस्तों संपर्क सूत्र यानी मोबाइल नंबर पहले से किसी पेंशन पर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद में एंटर मोबाइल नंबर में डालने के बाद में कन्फर्म एंटर मोबाइल नंबर में भी वही नंबर आपको सेम टू सेम डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा पता डालना होगा। जैसे कि दोस्तों उनका जो गांव है, पोस्ट ऑफिस है, तहसील है और डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर डाल लीजिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको गाँव डालना है। अगर नागरिक हैं जैसे शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाब से पता डाल सकते हैं। पिन कोड जरूर डालिए। पिन कोड डालने के बाद में नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा बैंक का विवरण। अब दोस्तों बैंक के विवरण में आपको अपने पास पासबुक रख लेना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको बैंक को सिलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों आपकी जो बैंक है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद में बैंक की जो शाखा है जिस स्थान पे, उस स्थान का यहाँ पर नाम सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना जो खाता नंबर, अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डाल लेना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपको दोबारा वही अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, यानी कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपका जो IFSC कोड है वो अपने आप आ जाएगा। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत लग रही है तो आपकी शायद कोई बैंक चुनने में या शाखा चुनने में गड़बड़ हो सकता है। तो दोस्तों इन तरह तो कंफर्म हो गया कि आपने अकाउंट नंबर डाल लिया। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आय का विवरण आपसे पूछ रहा है। आय के विवरण में सबसे पहले आपको अपने पास आय रख लेना है। आय प्रमाण पत्र रखने के बाद में वहाँ पर एक आवेदन संख्या दी होगी उसमें, तो आवेदन संख्या सबसे पहले आपको डालना। उसके बाद में आय के
क्रमांक संख्या दी होगी। आवेदन संख्या के नीचे क्रमांक संख्या होती है, वो दोस्तों यहाँ पर आपको क्रमांक संख्या भी डाल लेना है। दोनों संख्या डालने के बाद में पहले आवेदन, उसके बाद में क्रमांक संख्या सर्टिफिकेट। तो दोस्तों दोनों संख्या डालने के बाद में नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको जो फ़ोटो है वो 20 KB में बना लेना है। फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का PDF अपलोड करना होगा। आधार कार्ड जो PDF है वो आपको 200 से नीचे का बनाना है, यानी 200 से KB का नीचे बनाना है। अपलोड करने के बाद में नीचे आएंगे तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक कैप्चा कोड दे रखा है। कैप्चा कोड डालने के बाद में यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों इसे अच्छे से नोट कर लेंगे किसी अच्छी जगह पे और इसे यहाँ से कॉपी भी कर लेंगे। फिर नीचे एक लिंक आपको दिया गया है, कृपया आवेदन की स्थिति वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ओल्ड एज पेंशन को सिलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिला है वो यहाँ पर आपने जो कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने अभी पेंशन भरते समय डाला था। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों फटाफट हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद में सेंड OTP पर हम क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP पहुँच जाएगा। अब दोस्तों OTP आपको एंटर OTP वाले ऑप्शन में OTP एंटर करना है। इसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा एंटर कैप्चा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दे रखा है वही कैप्चा कोड यहाँ पर आपको डाल लेना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखते होंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा एडिट लॉग एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप बारीकी से इस फॉर्म को जांच लीजिए। अगर कोई मिस्टेक लगती है तो यहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं। कोई कमी नहीं तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद में आपके सामने जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। अब इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आधार अथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देता होगा आधार कार्ड नंबर। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले ईयर डालेंगे, उसके बाद में मंथ, फिर डे, यानी डेट ऑफ बर्थ को उल्टे प्रकार से डालना है, यानी उल्टा कर डालना है। उल्टा कर डालने के बाद में नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा आई एग्री का, यानी यहाँ पर परमिशन आपसे पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पर टिक लगाने के बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड इस कॉलम में डालेंगे, फिर यहाँ पर आपको क्लिक फॉर आधार अथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ओके का ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, यानी आपका जो आधार अथेंटिकेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। इसके बाद में आपको प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर फाइनल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखते होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो आपका फाइनल प्रिंट है वो निकल आया है। इससे आप मोबाइल से कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसे कंप्यूटर से फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपका फाइनल प्रिंट है। कभी आप इससे स्टेटस चेक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसी से स्टेटस चेक होगा। और दोस्तों आपका अधिकारी आपके पास अगर कोई आएगा एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए या फिर जाँच के लिए आएगा तो दोस्तों आपको यही स्लिप दिखानी होगी कि हमने मतलब ये फाइनल प्रिंट निकाल कर रखा था और ये मतलब इसका प्रमाण वगैरह है। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से अपने पास रख लीजिए सुरक्षित करके, और इसे कहीं आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आप 60 साल यानी वृद्धावस्था का पेंशन किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है। आप इस वीडियो के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं या फिर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर लिखिए, हम जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, को नए वीडियो मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर ज़रूर करें।